स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में कुछ सरल समीकरणाएँ हैं मैथ की। तो क्लास 9th का ये पहला वीडियो है और क्लास 9th की जो कुछ सरल समीकरणाएँ हैं इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सरल समीकरण आप लोगों को मिलेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a और b ये जो हैं इनकी वैल्यू जो है बदल सकती है, ये कांस्टेंट नहीं है। इनके जगह पे कुछ x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, मतलब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है a की जो वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू जो क्या आएगी, ये हमारा सरसमिका है। देखो सरसमिकाएँ होती क्या है, सरसमिकाएँ जो होती हैं वो सभी के लिए, मतलब सभी के लिए लागू होती हैं। ठीक, सर्वसमिकाओं का मतलब है वो सभी को संतुष्ट करेंगी। तो इसका जो ये सर्वसमिका है इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसको अगर हमको प्रूफ करना है तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख दो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख दो। भाई दोनों में इनके बीच मल्टीप्लाई करा देते हैं, इनके बीच क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब मल्टीप्लाई करना तो आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले a का मल्टीप्लाई किससे होगा, a से होगा। सबसे पहले a का मल्टीप्लाई किससे होगा, a से होगा। तो a का मल्टीप्लाई हम लोगों ने a से करा दिया, फिर प्लस का हम लोग चिन्ह लगाएंगे। फिर a का मल्टीप्लाई किससे होगा, b से होगा, तो भैया a b आ जाएगा। फिर b का मल्टीप्लाई किससे होगा, a से होगा, तो क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। प्लस का b का मल्टीप्लाई b से होगा तो b इंटू बी आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है, अब a का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर। जैसे कि हम 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करते हैं तो भाई 2 का स्क्वायर ही तो आता है बराबर 4। चाहे 2 गुणे 2 करो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू जो हमारी है 4 ही तो आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी जो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 4 आएगी ना। तो इसी तरह ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ए बी और बी ए दोनों एक ही चीज़ है तो इसको हम 2ab लिख देंगे, प्लस का बी इंटू बी का मल्टीप्लाई करा देंगे तो बी स्क्वायर। अब इसको हम सही ढंग से लिख लेते हैं। सही ढंग से लिखने पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हम लोगों की पहली सरसमिका का फॉर्मूला हो जाएगा। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो वो जो सरसमिकाएँ होती हैं वो कोई एक फार्मूले के लिए सही नहीं होगा। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे लिखा है 5x प्लस का y इज इक्वल टू कितना ले लें, 10। जैसे ये मान लो लिखा है तो भाई ये तभी सेटिस्फाई होगा जब जैसे x की वैल्यू ले लेते हैं हम, कुछ भी ले लो, y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे रख देते हैं, अगर 0 है तो 0 के लिए ये हो जाएगी, तो हमारे बिंदु हो जाएंगे 2, 0। इस ये जो इक्वेशन है कुछ ही बिंदुओं के लिए सेटिस्फाई करेगी, सबके लिए नहीं करेगी। कुछ अगर जैसे देखो, लेकिन ये जो सरसमिका है जो हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, जो ये हमारा है प्लस का 2ab, ये जो सरसमिका है ये सबके लिए सिद्ध होगी। अब इसका एक हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे हमको निकालना है 2, जैसे हम लोगों को क्या निकालना है, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको अभी ऐसे भी कर सकते हो, तो 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अगर मान लो हमको सरसमिका की तरह से निकालना है तो भैया इसको ए मान लो, तो क्या सरसमिका कहती है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी बच्चा लोगों, 2, और बी की वैल्यू कितनी है, 3। तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और क्या है 2 दूना 4 तिया 12। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 में 4 जोड़ो 13, 13 में 12 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। तो मतलब सरसमिका से हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली सरसमिका थी। अब
अगली सर्वसमीका की ओर चलेंगे हम लोग। किस सर्वसमीका की ओर? अगली सर्वसमीका की ओर चलेंगे। अगली सर्वसमीका हमारी आती है जो दूसरी सर्वसमीका है। दूसरी सर्वसमीका के बारे में बात करेंगे तो जो a प्लस बी का हमने पहले पढ़ लिया है, दूसरी सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसकी वैल्यू क्या होगी? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो a माइनस का b और a माइनस का b दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या करते हैं, तो अब a का a से मल्टीप्लाई कर दो, a का a से मल्टीप्लाई कर दो, फिर a का b से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी माइनस के साथ। तो a इंटू बी, फिर माइनस का b इंटू ए हो जाएगा, माइनस का b इंटू ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या होगा? माइनस का, ये देखो माइनस का b इंटू माइनस का b, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b इंटू बी हो जाएगा। तो इसका जो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी ए प्लस का बी स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग ले लेते हैं, छोटा सा ही लो, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। भैया ऐसे तो ये 1 ही इसकी वैल्यू आएगी क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, लेकिन इसको हम लगाएंगे कैसे? इसके बाद बड़ी वैल्यूज को भी मैं आपको कराना सिखाऊंगा। तो a स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3 इंटू 2, तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 2। तो इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 2 जा 4 4 3 जा 12 क्या हो जाएगा? तो 9 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 13 में से 12 हमारा घट जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसकी क्लास आएगी, अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। अब देखो अगली सर्वसमीका क्या है, तो तीसरी सर्वसमीका आती है, क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू a प्लस बी, ए क्यूब बी क्यूब प्लस का मतलब ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद अगली हमारी जो है सर्वसमीका आती है, अगली सर्वसमीका है a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसके बाद हमारी अगली जो आती है सर्वसमीका, उसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 बाहर ले लो या फिर लिखते पूरा 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके बाद हमारी सर्वसमीका जो नंबर 6 है उसके बारे में बात करेंगे, तो आती है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। तो इसकी जो वैल्यू होगी एक ब्रैकेट में, अच्छा प्लस वाली पहले ले लेते हैं, पहले प्लस वाली ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगली सर्वसमीका जो हमारी आती है नंबर कौन सा है? 7, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। तो इसकी वैल्यू जो होगी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी।
ये हमारी कुछ थी सर्वसमिकाएँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं, यही कुछ हैं सर्वसमिकाएँ हमारी पूछी जाती हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो 9th का आएगा वो इन सारी सर्वसमिकाओं पर जो बेस सवाल हैं, जो क्वेश्चन है उस पर आएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसको क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद अगली वीडियो आप लोगों को जल्द ही मैं दिला दूंगा, मैं दे दूंगा। ठीक, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आज की वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है।